अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सोशल मीडिया पर, असली और नकली आमिल की पहचान। तो उस वीडियो पर लोगों ने कमेंट्स किए और लोगों ने ये कहा कि हम जानना चाहते हैं कि असली आमिल कौन है, या हमें बताएं कि असली आमिल जो गारंटी के साथ काम करे वो कहाँ पर मिलेगा, उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर या उसके बारे में इंफॉर्मेशन दें ताकि हम धोखा ना खाएं। व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे लोग ऐसे रब्ता करते हैं और यही सवाल पूछते हैं, तो उसके लिए आज मैं वीडियो बनाने लगा हूं। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया है कि अक्सर आमिल ऐसा करते हैं कि पहले वो हमसे डिमांड करते हैं कि 5 से 10 हज़ार दें तो आपका काम हो जाएगा, और फिर ऐसा करते हैं कि 8-10 दिन बाद फिर कहते हैं कि हमें और पैसे भेजें, आपका काम बड़ा मुश्किल है, वो हो नहीं रहा। इस तरह करके वो आमिल हजरात जो हैं वो लोगों से थोड़े थोड़े करके 20-25 हज़ार 30 हज़ार ले लेते हैं, कुछ से इससे भी ज़्यादा ले लिए लोगों ने मुझे बताया। तो इसलिए लोग बहुत परेशान हैं इन जाली आमलों से या ऐसे आमलों से जो पैसे जो है वो थोड़े थोड़े करके 40-50 हज़ार ले लेते हैं और काम नहीं करते। अक्सर ऐसे आमिलों के चुंगल में वो लोग फंसते हैं जो मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं या कि उनके घर वाले रिश्ते के लिए नहीं मानते, तो ऐसे लोगों के लिए आमिल हजरात जो है वो ऐसे ही करते हैं। तो दोस्तों, मेरी एक बात याद रखें कि हम मुसलमान हैं और हमारा ईमान है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, यानी अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इंसान जितना बड़ा मर्जी आमिल हो जाए, जितना बड़ा मर्जी आलिम हो जाए, फिर भी वो मोहताज है और कादर ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। तो ये दावा करना कि गारंटी के साथ हर सूरत काम होगा, तो ऐसा हो नहीं सकता कि जो मोहताज इंसान है वो कुदरत की बात करे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अल्लाह के फजल व करम से, अल्लाह की रहमत से आपका काम ज़रूर इंशाअल्लाह होगा। हम कलाम इलाही पढ़ेंगे और अल्लाह की रहमत होगी जिससे आपका काम होगा। अगर कोई अमल ऐसा कहता है तो वो सच्चा है, क्योंकि उसने अपने आप को मोहताज और हकीर समझा और अल्लाह की ज़ात को कादर समझा। और जो ये कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ कि ये लाजमी होगा, वो काम फिर मुश्किल होता है। और रही बात यह कि कौन गारंटी के साथ असली काम करता है और पैसे कम लेता है, तो दोस्तों इसके बारे में है कि अल्लाह की ज़ात ने जिसकी दुआ कबूल करनी होती है वही कबूल करता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो दुआ कबूल होने का टाइम नहीं होता, वो चीज़ आपको बाद में मिलनी होती है, वो पहले कैसे मिल सकती है। हर काम अपने टाइम पर होता है। कुछ लोगों के हाथों में मैंने देखा है कि उनके हाथ में जो है वो रिलेशनशिप की लाइनें जो हैं वो इस हिसाब से हैं कि उनके ज़िंदगी में लव मैरिज नहीं है, तो लव ब्रेकअप है। तो जिसमें है ही लव ब्रेकअप, तो वो कैसे शादी हो जाएगी? अगर हो भी जाएगी तो वो ब्रेकअप हो जाएगा, यानी शादी के बाद तलाक हो सकती है। इसी हवाले से मैं एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ जिससे आपको थोड़ा-सा शायद मालूमात में और इज़ाफ़ा हो जाए। वाक़या कुछ इस तरह है कि पुराने दौर की बात है कि एक शहर में ना काफ़ी अरसा हो गया बारिश ना हुई, तो लोग एक अल्लाह के वली के पास गए और कहा कि दुआ कीजिए कि हमारे शहर में बारिश हो जाए, बहुत देर से बारिश नहीं हुई। तो उस बुजुर्ग ने जो दुआ की तो उसे इल्हाम हुआ कि इन्हें कहो कि फलां औरत से जाके कहें कि वो दुआ करे तो बारिश होगी। लोगों ने कहा उस अल्लाह के वली से कि वो तो एक बदकार और फहाशा औरत है, उससे कैसे दुआ करवाएं, वो दुआ कैसे कबूल होगी। तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि मुझे जो इल्हाम हुआ है, जो पता चला है, मैंने आपको बता दिया, तो इसलिए उससे दुआ करवाएं तो कबूल होगी। लोग उसके पास गए, उससे कहा दुआ करो, तो उसने कहा मुझे सब लोग जानते हैं कि मैं बदकार गुनहगार औरत हूँ, तो मेरी दुआ कैसे कबूल होगी। उन्होंने कहा बस आप दुआ कर दें। तो उसने कहा कि ठीक है, अगर मेरी दुआ से आप लोगों का फ़ायदा होता है तो मैं कर देती हूँ। उसने दुआ की तो चंद मिनट बाद या कुछ लम्हों बाद बारिश शुरू हो गई। तो वो बड़े मुताज्जब हुए कि ये माजरा क्या है। तो अल्लाह के वली के पास वो औरत आई, या उन्होंने खुद पूछा कि ये माजरा बताओ क्या। उसने कहा कि आपने कोई नेक काम किया होगा। उसने कहा कि मुझे याद नहीं है कि मैंने कोई नेक काम किया हो, लेकिन एक काम याद है कि एक दफ़ा कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बाहर थे, बारिश हो रही थी, वो सर्दी की वजह से कांप रहे थे। तो मेरे दिल में रहम आया, मैंने उन्हें उठा के अपने कमरे में ले आई और वहाँ बेड पे उन्हें या चारपाई पे रखा और उन पर अपना कंबल दे दिया। तो अल्लाह के वली ने कहा कि बस ये अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि उसने तुम्हें जो है वो माफ़ कर दिया और कहा कि तुम दुआ करो तो कबूल होगी।
تو یعنی اس واقعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول دعا تب ہوتی ہے جب اللہ راضی ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ کوئی عامل بعمل ہو تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اسے جس کی بھی ادا پسند آ جائے، وہ گناہ گار ہو یا عامل ہو یا نا عامل ہو، اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فقیر یا درویش یا مانگنے والا رستے میں ہو، آپ نے اسے 10 روپے دے دیے تو اس نے کہا اللہ آپ کی مرادیں پوری کرے، تو آپ کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور کئی بار بڑے بڑے عاملوں سے بھی نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس واقعہ سے آپ کو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے ولی کو بھی الہام ہوا ہے کہ اسے کہیں کہ وہ اس عورت سے جا کے دعا کروائیں۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کس کی قبول کرتا ہے اور کس کی قبول نہیں کرتا، یا کس کی جلدی کرتا ہے یا کس کی لیٹ کرتا ہے۔ تو اس واقعہ سے سبق حاصل کریں کہ اللہ چاہے تو اللہ اپنے نیک صالح بندے کو کہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ جاؤ کہ فلاں عورت سے دعا کرواؤ، وہ اس کے نزدیک جو ہے وہ گناہ گار بھی، اس سے بھی وہ پیار کرتا ہے اور نیکوں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس لیے جو بھی کام کریں توکل علی اللہ کریں، یعنی اللہ کے بھروسے پر کریں، اور دعائیں قبول کرنے والی ذات اس کی ہے۔ امید ہے آپ کو میری باتیں جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے شیئر لازمی کیجیے، اور مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔